इसमें हम सीखेंगे पेशेंस पर्सनल लोन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेशेंस का। ये सभी लोग पेशेंस से पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेंट एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए, एप्लीकेंट की नेट सैलरी 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, एप्लीकेंट की एज 22 ईयर से 57 ईयर्स के बीच होना चाहिए एंड एप्लीकेंट का सिविल स्कोर 700 से ज़्यादा होना चाहिए। अब जानते हैं इसके लोन क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि जो लोन मिलेगा उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। अगर पर्सन एलिजिबल है तो उसको जो लोन मिलेगा उसमें लोन अमाउंट 50,000 से 10 लाख तक का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से 22% तक का हो सकता है, बट रिड्यूसिंग रेट पर। और लोन का जो टाइम पीरियड मिलेगा वो 6 मंथ से 60 मंथ तक का हो सकता है। पेसेंस में प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी वो लोन अमाउंट का 3% तक हो सकता है। फोरक्लोजर जो है 6 मंथ बाद करा सकते हैं एंड फोरक्लोजर चार्जेस 4% तक हो सकता है। इसमें पार्ट पेमेंट अलाउड होता है, लेकिन पार्ट पेमेंट आप 6 मंथ के बाद ही करा सकते हैं। इसमें प्रीपेमेंट भी अलाउड होता है, लेकिन वो भी आप 6 मंथ के बाद ही करा सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस चार्जेस देने होते हैं जो कि 1500 से 1800 तक का हो सकता है। एंड पेशेंस का जो कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 1 डे का होता है। 1 डे के अंदर आपको कंफर्मेशन पता चल जाता है कि लोन आपका अप्रूव होगा या नहीं होगा। एंड अगर बात की जाए डिसबर्समेंट पीरियड की तो वो 2 डेज का होता है, यानी कि लोन अगर अप्रूव हो जाएगा तो 2 डेज के अंदर लोन अमाउंट डिसबर्स होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सैलरी मोड। एप्लीकेंट एलिजिबल हो पाएगा जब उसकी सैलरी एनईएफटी मोड, आईएमपीएस, चेक या कंपनी ट्रांसफर मोड से रिसीव होती हो तभी। और एप्लीकेंट नॉट एलिजिबल हो जाएगा अगर सैलरी उसकी कैश में या यूपीआई में रिसीव होती है तो। अब बात करते हैं पेशेंस के नेगेटिव इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि पेशेंस के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि एमसीडी के 4th ग्रेड एम्प्लॉयज, ज्वेलरी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, डिफेंस या फिर एनजीओ कंपनीज। अगर एप्लीकेंट इन इंडस्ट्री में वर्क करता है तो एप्लीकेंट पेशेंस के लिए नॉट एलिजिबल है। अगर बात की जाए वर्क एक्सपीरियंस की तो पेशेंस के लिए आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होना चाहिए एंड करंट में जहां पर आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया हो।